choose a job you love and you will never have to work a day in your life. It was said by a philosopher Confucius. Hello everyone, welcome to my channel B4 Bio, and I am Mudit Narayan Singh, and I am here to discuss you the topic of career options in biology. हाल ही में हमारे पास क्लास 11th और 12th का रिजल्ट आया, तो अब शायद सबको आगे अपना करियर और अपना फ्यूचर के लेके बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि अब आगे हम कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। या जो बच्चे 10th में हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमें बायो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, मैथ्स लेनी चाहिए कि कॉमर्स लेनी चाहिए कि आर्ट्स लेनी चाहिए। पहली चीज़ जो बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट अच्छा या बुरा नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उस सब्जेक्ट्स को कैसे लेते हैं या आपको किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है। इसीलिए मैंने ये वाला थॉट सबसे पहले लिखा। अगर आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको इंटरेस्ट है, आपको लगाव है, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपना करियर बनाएंगे, तो शायद आपको आपका करियर आगे जाके जॉब की तरह कभी लगेगा ही नहीं, ना ही आपके लिए वो कभी बर्डन होगा। तो आज के लिए मेरे पास यहाँ पर 10 ऑप्शंस हैं जो कि मैं सिलेक्ट करके लाया हूँ, और आगे वाली वीडियोस में मैं और भी ऑप्शंस बताता रहूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम जे से। पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर कोई भी मैंने रैंकिंग सिस्टम नहीं किया है, ये बहुत ही रैंडमाइज्ड है। सो प्लीज़ इसको ऐसा मत सोचिएगा कि सबसे लास्ट वाला सबसे ख़राब है या सबसे पहले वाला सबसे अच्छा है। ये बहुत ही रैंडम है। और जे वाले से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास जे वाले में हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर मेडिकल के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें, जो भी बच्चे अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं मेडिकल में, वो उनको एक एग्ज़ाम में अपेयर होना पड़ता है, जो कि होता है हमारे पास नीट, जो कि हमारा फुल फॉर्म है उसका नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट, जो कि इन सारे कोर्सेज में एंटर करने के लिए अकेला ऑप्शन है हमारे पास ऑल इंडिया लेवल के लिए। और दूसरा हमारे पास है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि अपना अलग एक एग्ज़ाम कराता है और उसके पर्टिकुलर सीट्स, उसका पर्टिकुलर रिजर्वेशन सब अलग होता है। दूसरा यहाँ पर मैंने एक चीज़ मेंशन करी है, वो है AFMC, जो कि है आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, जो कि नीट के थ्रू ही होता है। और पर यहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए काम करते हैं, आर्म्ड फोर्सेस में ही इन्हें ऑफिसर रैंक दिया जाता है आगे। अब यहाँ पर दूसरे की तरफ आए वाला जो ऑप्शन है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास है वेटनरी। जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है वो है वेटनरी का। इंडिया में जैसे जैसे एनिमल हेल्थ को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं, उसके साथ ही साथ हमारे पास जो वेटनरी में स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है। वेटनरी में अभी तक पहले 2017 तक AIPVT का एग्ज़ाम होता था, जो कि नीट में ही हमने स्क्रैप आउट कर दिया साथ में। और अब जो वेटनरी में एंट्रेंस होता है बच्चों का, वो नीट के थ्रू ही होता है और उसकी काउंसलिंग नीट के मार्क्स के बेसिस पर ही होती है। सबसे बढ़िया जो हमारा वो की है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बरेली में है। और आजकल इस पर्टिकुलर साइड का जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है। तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एरिया जहाँ पर लोग स्क्रैप आउट कर सकते हैं, और शायद उनको जो एनिमल लवर्स हैं या फिर जो जिनको भी एनिमल्स के लिए लगता है, वो शायद इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए फिट बैठेंगे। चलते हैं एच की तरफ, एच वाले ऑप्शन की तरफ, जो कि हमारे पास है फिजियोथेरेपी का। जैसे जैसे हमारे पास एलोपैथी, कई ऐसे टाइम्स होते हैं जहाँ पर एलोपैथी भी काम नहीं करता है, और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा यूज़ आता है। वैसे ही आज के टाइम पर फिजियोथेरेपिस्ट का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, फोर्टिस वगैरह, वो हायर करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट को, और अच्छा खासा उनका पे इनकम होता है। तो फिजियोथेरेपी के लिए आपको कोर्स करना पड़ता है बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी का, और वो अलग अलग पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं इनके जो कि कराते हैं। और इसमें जो स्कोप है वो दिन ब दिन इंडिया में बढ़ता जा रहा है। फिर आता है हमारे पास जी ऑप्शन, जो कि है हमारे पास ICAR का। ICAR स्टैंड्स फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड जो यहाँ पर ICAR है वो बहुत सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो कराता है। जैसे कि हमारे पास हॉर्टिकल्चर हुआ, फ्लोरिकल्चर हुआ, जितने भी हमारे पास कोर्सेज हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, वो भी ICAR कराता है, जो कि बरेली में ही है। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं ICAR से रिलेटेड, और ICAR एग्रीकल्चर जाने के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है F, जो कि है नर्सिंग का। नर्सिंग के लिए यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं
कि नर्सिंग एक ऐसा जॉब प्रोफेशन है जिसके बिना शायद आज हमारा जो पैंडमिक से आज भी हम लड़ रहे हैं, अगर जो नर्सेज ना होते, अगर, और नर्सिंग में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फीमेल और मेल नर्स दोनों की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो नर्सिंग है उसका इस पर्टिकुलर टाइम पे आज शायद हमको उस चीज़ का रोल पता लग रहा है कि उस चीज़ का यूज़ क्या है, उस चीज़ का वैल्यू क्या है, नर्सिंग में जो लोग जाते हैं उनकी क्या वैल्यू है। क्योंकि अभी तक इस पर्टिकुलर प्रोफेशन को शायद बहुत कम लोग जानते थे और इसको बहुत कम आंका जाता था, बट अब शायद वही कहा जाता है कि जब जो चीज़ नहीं होती है फिर उस समय आने पर शायद उसकी वैल्यू पता लगती है। तो आज आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर नर्सिंग का जो यहाँ पर कोर्स है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, और इसके लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स है। वो अपना खुद ही नर्सिंग का कोर्स कराता है, बीएससी नर्सिंग का। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिलिट्री का नर्सिंग एग्जामिनेशन होता है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, जिसमें कि अगर आप उनके पर्टिकुलर कॉलेजेस से हम अगर नर्सिंग का बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपको जो पोस्ट मिलता है, आपको वहाँ बेसिक आप स्टार्ट करते हैं, जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं वो सेकेंड लेफ्टिनेंट की पोस्ट से स्टार्ट करते हैं, और इट इज़ रियली अ गुड एंड बेटर अपॉर्चुनिटी, जो कि बहुत अच्छा है अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें जो कि ई ऑप्शन है, जो कि हमारे पास है फैशन एंड डिज़ाइन का। फैशन एंड डिज़ाइन के लिए सबसे पहले जो जाना जाता है इंस्टीट्यूट, उसको कहते हैं निफ्ट, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी। हालांकि नाम में अगर देख के ऐसा लगता होगा कि वहाँ पर मैथ्स का मस्ट होना बहुत ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप डिज़ाइनिंग का कोर्स करेंगे जो कि 4 साल का कोर्स है, तो फैशन डिज़ाइनिंग में भी आप जा सकते हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि आप बायो ले रहे हैं तो आप शायद फैशन डिज़ाइनिंग में नहीं जा सकते हैं। तो अगर जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि जिनको कि फैशन या डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छा, जिनका जो क्रिएटिव माइंड है बहुत ज़्यादा, तो वो भी इस चीज़ को फॉलो अप कर सकते हैं और आगे जाके दे शुड गिव इट अ ट्राई। आगे अगर हम बढ़े यहाँ पर डी ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो है टीचिंग का। इस चीज़ को लेके मैं और भी क्लैरिफिकेशन कहूँगा, क्योंकि मैं वैसे भी पेशे से टीचर ही हूँ। तो अगर मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ पर टीचिंग के लिए आज शायद हमारे देश में ये चीज़ बहुत ही लो और काफ़ी ज़्यादा अलग मेंटालिटी से देखते हैं लोग, कि उनको लगता है अरे चलिए कुछ नहीं हुआ तो टीचर हो गया, पर शायद ऐसा नहीं है। आज शायद अगर टीचर ना होते तो जो बाकी प्रोफेशंस आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं और देखेंगे वो भी नहीं होते। तो अगर आपको टीचर बनना होगा तो फिर उसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना बहुत मस्ट है। आजकल कोर्सेज चल रहे हैं बीएससी बीएड के, और काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। एक इंस्टीट्यूट जो हम लोग सभी जानते हैं, जो कि जहाँ से मैं भी बिलोंग करता हूँ, वो की है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि एनसीईआरटी का ही सब यूनिट है, और या फिर हम कहें कंस्टिट्यूएंट यूनिट है। और हालांकि इस पर्टिकुलर आरआई के अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बीएड कराते हैं, और अब तो शायद नया स्टार्ट हो गया है कि जो अगर आप एजुकेशन का प्रोग्राम लेंगे तो वो अगर बीएससी बीएड होगा तो आगे आप एजुकेशन की फील्ड में जा सकते हैं। बाकी एजुकेशन में जाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड होना बहुत ज़रूरी नहीं है। आपके पास एक ग्रेजुएशन हो, उसके बाद आपके पास बीएड होना बहुत ज़रूरी है उसमें, और सबसे बड़ी चीज़ आपको पढ़ाना अच्छा लगता हो। फिर अगर हम आगे यहाँ पर बात करेंगे सी ऑप्शन की, जो कि है रिसर्च के लिए। रिसर्च के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है IISER, TIFR, IISc और NISERs। अगर हम IISERs की बात करें तो इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के काफ़ी कम इंस्टीट्यूट्स हैं, और मेरे ख्याल से शायद 5 हैं। और अगर हम टिफर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और IISc जो कि बैंगलोर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, और NISERs जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये सारे जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स हैं ये अपने पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड कोर्सेज कराते हैं, बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्सेज, और IISERs हैं ये अपने अलग कोर्सेज कराते हैं जो कि है BS MS कोर्सेज। ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, मतलब यहाँ पर अगर आप घुस गए तो आप शायद साइंटिस्ट बन के ही निकलेंगे, या फिर मैं ये कहूँ कि अगर आप पर्टिकुलर रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड में जाना चाहते हैं तो दीज आर वन ऑफ द बेस्ट एंड द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया। दूसरी चीज़ जो IISERs हैं ये KVPY जो JEE एडवांस है वो, और जो हमारा स्टेट सेंट्रल बोर्ड है उसके थ्रू ही बच्चे लेते हैं।
बाकी NISERs के लिए हमारे पास यहाँ पर एग्ज़ाम होता है जो कि नेस्ट कहलाता है, NEST। एक बार आप उसको ज़रूर सर्च आउट करिएगा अगर आप इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर चीज़ में जाने के लिए। फिर हमारे पास जो B ऑप्शन है वो है बायोटेक्नोलॉजी का। आज शायद बायोटेक्नोलॉजी का भी, जैसे मैंने नर्सिंग का बोला, वैसे ही शायद बायोटेक्नोलॉजी का भी हमें शायद स्कोप दिख रहा है। अगर हमारे पास लोग ज़्यादा परस्यू करने वाले होते बायोटेक वाले, तो शायद आज हमारे इस पर्टिकुलर टाइम में अभी तक वैक्सीन आ चुका होता। खैर वो तो बात की बात है। लेट्स होप कि वैक्सीन भी बने, सब कुछ सही हो। बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो बायोटेक है वो आज का एक बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है। यहाँ पर आप बेसिक जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है बायोलॉजी के साथ, जिसमें मेडिकल्स में आप कोई भी जितने भी पर्टिकुलर वैक्सीन्स बन रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी आ रही है, जितने भी हाइब्रिड वेराइटीज़ आ रही हैं, वो जो भी पर्टिकुलर काम होता है सब बायोटेक्नोलॉजी में होता है। और इंडिया में बहुत अच्छा स्कोप है इस समय इमर्ज हो रहा है, जो कि है बायोटेक का। लास्ट में यहाँ पे अगर बात करूँ तो मैंने यहाँ पर रखा है डिफेंस के लिए। डिफेंस के लिए अगर मैं बात करूँ तो बायोलॉजी को लेके वैसे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि सर NDA का एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, कि हम सर आर्मी में जा सकते हैं, कि CDS दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो लेट मी मेक इट क्लियर, आप NDA का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप CDS का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप केवल नेवल और एयरफोर्स जो एकेडमी है उसमें नहीं जा सकते हैं। उसके लिए आपके पास मैथ्स और फिजिक्स होना बहुत ज़रूरी है। पर आप अगर आर्मी विंग में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल बेशक आप बायोलॉजी के साथ ही CDS और NDA दे सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि आखिर हम क्या चॉइस कैसे आखिर बनाई जाए। तो एक चीज़ मैं बोलूँगा आप लोगों को कि आप बायोलॉजी इसलिए लीजिएगा कि आपको बायोलॉजी अच्छी लगती हो, आपको बायोलॉजी पढ़ना अच्छा लगता हो, आपको बायोलॉजी में जानना अच्छा लगता हो कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, लाइफ के क्या फंक्शंस हैं, क्या प्रोसेस हैं, प्लांट्स कैसे वर्क कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स में कौन कौन सी डिजीजेज हैं, या जो भी पर्टिकुलर लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप उस वजह से बायोलॉजी लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसी वजह होती हैं कि बच्चे बायोलॉजी ले लेते हैं क्योंकि उन्हें कई बार ऐसा होता है कि सर मैथ से बहुत डर लगता था इसलिए बायोलॉजी ले लिए। उस टाइम तो शायद हम ये सोच लेते हैं कि बायोलॉजी बहुत सरल है और हम कर लेंगे। केवल एक बहुत स्टीरियोटाइप बना के रखा है लोगों ने कि नहीं, ये तो रटने का काम है, हमने रट लिया और हमने काम चला लिया, इट इज़ जस्ट अ मेथड कि हमने रोट लर्निंग वाला कर लिया होगा। तो मैं ये कहूँगा ये सबका अपना अपना परसेप्शन है, सबका अपना अपना तरीका है। किसी ने इस तरीके से देखा तो शायद उसने उस तरीके से बता दिया। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आप बायोलॉजी ले रहे हैं तो प्लीज़ इसलिए लीजिएगा कि आपको बायोलॉजी अच्छी लगती है, आपको बायोलॉजी से प्यार है। बट इसलिए मत लीजिएगा कि आपको मैथ से डर लगता है या बाकी सारे सब्जेक्ट्स कठिन लग रहे हैं, क्योंकि फिर जैसे जैसे आप कंसेक्यूटिवली आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी टिपिकल होती जाती है और इन डेप्थ होती जाती है, और फिर वहाँ पे बच्चे को रियलाइज़ होता है कि शायद उसने गलती कर ली, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए इस पर्टिकुलर वीडियो को लाने का एम यही था कि इस टाइम पर आप लोगों को ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और आपके पास कितने ऑप्शंस हैं। मैंने अभी केवल 10 ही ऑप्शंस बताए हैं, हालांकि मैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और अगले आने वाले 1-2 वीडियोस में मैं फिर से बताऊँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि शायद इस टाइम पर आप लोगों को ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो मैंने पेरेंट्स के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए बनाया है जो शायद इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि उनको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। आगे भी उम्मीद करूँगा कि आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। बाकी थैंक यू सो मच एंड विल बी बैक विद यू सून।